हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, ये विषय आपका बहुत मनपसंद विषय है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मंथली लव राशिफल जून 2023 का। तो साथियों, एक तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं और बताते हुए हमें ये प्रसन्नता का एहसास हो रहा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत अत्यधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि हम आगे, हमारी कोशिश यही रहे कि और अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से हम आप तक चीज़ें पहुंचा सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमारे जो भी वीडियोस आप देखते हैं और आपको पसंद आते हैं, तो आप उन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये भी अनुरोध है हमारा आपसे कि आप हमारे, देखिए, वीडियोस देखते तो हैं पर अभी भी 80% जो व्यूअर्स हैं आप हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है, इसको प्रेस करना, दबाना ना भूलें। देखिए, आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, बात हो रही थी हमारी कि मंथली लव राशिफल जून 2023 के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे। और दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है साथियों, चंद्र राशि पर नहीं है। और नंबर 3 ये कि आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वो जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो जून 2023 में किस दिशा में जाने वाली है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्रिय दोस्तों कि जो भी रिजल्ट्स हम लोगों को हमारी लाइफ में मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, वो सब ग्रहों के आधार पर ही होते हैं। ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं होती तो हमको रिजल्ट्स भी अशुभ ही मिलते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, जब भी हमारी आपके साथ चर्चा होती है लव राशिफल को लेकर के, चाहे वो एनुअल राशिफल हो, चाहे वो मंथली लव राशिफल हो, तो हम मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स को लेकर के ही डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 तो होता है कि जो सिंगल जातक हैं, जिन्होंने अभी तक अपना कोई मित्र बनाने के बारे में या तो नहीं सोचा है, या इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं थी उनकी, या कोई और कारण रहा, लेकिन अभी तक सिंगल हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातक, उनके विषय में बताएंगे कि कुछ इस महीने जून 2023 में क्या ग्रहों का कुछ इस तरीके का कुछ योग बनेगा कि ताकि आपका कोई मित्र अच्छा आपके जीवन में आ सके, आप उसको अपना मित्र बना सकें लाइफ लॉन्ग। और लाइफ लॉन्ग ही मित्र क्यों, बाद में आप उसके साथ विवाह के बंधन में भी बंधें, क्या ग्रह आपको इतना सपोर्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप पहले से किसी के साथ, अपने मित्र के साथ लव अफेयर में चल रहे हैं, या आपका लिव इन रिलेशनशिप वाला संबंध है, तो उस चीज़ों को लेकर के संबंध आपके इस जून 2023 में कैसे रहने वाले हैं, कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। या फिर अगर आपने कोई विवाह की प्लानिंग भी कर रखी है कि जल्दी हाल फिलहाल में आप विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई योग है क्या इस जून 2023 में। और नंबर 3 कि अगर आप वृश्चिक लगन राशि के जातक विवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और नंबर 4 ये कि आप मैरिड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप ऑलरेडी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या नहीं भी चल रहा है मान लीजिए, तो क्या इस जून में कुछ इस प्रकार की संभावना है कि आपकी कहीं आंखें चार हों और बात आगे बढ़ पाए, कुछ ग्रहों की ओर से इस प्रकार के संकेत हैं क्या, तो इस विषय पर बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, तो अब आगे कैसा हालात रहने वाला है आपके लिए, क्या पुरानी रिलेशनशिप में आप दोबारा आ पाएंगे या वो
अब आपके लिए मतलब ग्रहों का कोई इस प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं है कि आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप को रिवाइव कर पाएँ। तो ये इस पॉइंट पर भी हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी देखिए क्या है कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के जो लॉर्ड हैं, यानी कि इस जो मित्रता वाली बात है, जो हम सोचते हैं अपने किसी मित्र को लेकर के पसंद करना ना करना, जो भी चीज़ हमारे दिल और दिमाग में चलती हैं, उसका जो लॉर्ड है वो गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति अपनी स्थिति तो उनकी ठीक है, लेकिन उनका जो संबंध बन गया है वो राहु के साथ बन गया है, तो चांडाल दोष की स्थिति बन गई है यहाँ। उसके रहते हुए चांडाल दोष के रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं आते हैं साथियों। तो अब क्योंकि चांडाल दोष वाली स्थिति है गुरु बृहस्पति की, तो उसके कारण कैसी मानसिक स्थिति आपकी रहने वाली है सिंगल जातकों की, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं जून 2023 में, वो कुछ इस प्रकार की रहेगी कि एक तो आप अपनी ही उलझनों में ही कुछ ज़्यादा उलझे रहेंगे। जी हाँ, अपने निजी जीवन की जो कुछ समस्याएं हैं, थोड़ा उन्हीं में ही आपका समय अधिक व्यतीत होगा। ऐसा नहीं है कि भाई दिल और दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल आपके आएंगी नहीं, हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे चाह करके भी। और ज़्यादा समय ना दे पाना किस बात का सूचक है? वो इसी बात का सूचक है कि भाई जब हम मान लीजिए मन से या दिल से हम किसी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी प्रकार का कोई उनके साथ हमारा कोई संवाद नहीं रहेगा, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा, मिलना जुलना ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर बात तो आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और ये सब चीज़ें कब होती हैं? ये सब चीज़ें तब होती हैं कि जब हमारा माइंड बिल्कुल एकदम फ्री होता है, ना तो किसी प्रकार की दिमाग में कोई टेंशन, ना किसी प्रकार की कोई और कोई चिंता, या कोई हेडक कोई नहीं होता, या कोई सर पे किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं होता किसी काम का ज़्यादा। यानी कि हम चीज़ों को आराम से मैनेज करने के स्थिति में रहते हैं। तब व्यक्ति आराम से बैठ करके इन चीज़ों पर सोचता है, और वो सोचता है कि मैं इतने मेरे मित्र हैं, मुझे तो ये मित्र बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा यही रहेगी कि अगर मेरे संबंध बने और आगे के लिए बने लाइफ लॉन्ग, तो मैं इस व्यक्ति के साथ अपने संबंध चाहता हूँ, चाहे वो मेल है या फीमेल है। सुकून से ही तो आदमी सोचता है बैठ करके, जब सुकून में होता है, शांति से। लेकिन माइंड में जब शांति नहीं होगी, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, विचार थोड़े उथल पुथल रहेगी विचारों की दिमाग में, तो उतना समय आप नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस उथल पुथल से बचना चाहते हैं, यूँ तो कोई भी चाहेगा, और हमारा ये मानना है कि आप भी चाहेंगे। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस उथल पुथल से बचें, तो फिर आपको हम कुछ उपाय देंगे अंत में। वो उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से भी आप भी इस दिशा में कुछ अच्छे ढंग से सोच भी पाएंगे और आगे चल भी पाएंगे। और अब जब आप आगे चलेंगे तो आगे की भी हम आपको रिजल्ट के विषय में बताना चाहेंगे। उपाय करने के बाद स्थिति ऐसी आएगी आपके लाइफ में कि आप सोच भी पाएंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको दिखाई जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम निराश होकर के ही बैठना पड़ेगा, लेकिन उपाय करने के बाद, वो उपाय हम आपको अभी राशिफल के अंत में बताएंगे। पॉइंट नंबर 2, कि आपका पहले से कहीं रिलेशन में हैं आप, या अफेयर चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका मित्र आपके लिए पूरा डेडिकेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा आपके प्रति। हाँ, वो आपको देखेगा कि भाई ठीक है, अगर आप इस स्थिति में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि आप उनकी इच्छा के मुताबिक आप उनको समय निकाल पाएँ, अगर वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वो आपकी कोई मजबूरी है कि जो आप उनको समय नहीं निकाल के दे पा रहे हैं या उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को आपका वो मित्र समझेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। वरना इन सम केसेस ऐसा भी होता है कि मित्र सुनना भी पसंद नहीं करते। आप कोई किसी भी तरीके की उनको पिली दो या कुछ भी करो, वो नहीं पसंद करते सुनना।
नहीं मैंने कह दिया आपको, आप कैसे भी करें मेरे लिए, उनकी जिद होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब जिद, या तो उनकी जिद पूरी करो या अपना नुकसान करो, तो ये दोनों में से कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके केस में नहीं रहेगी। आपका मित्र आपको समझेगा, आपकी समस्याओं को समझेगा, और आपकी समस्या वो अपनी समस्या मान करके चलेगा और आपको पूरा सहयोग देगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि देखिए, विवाह का योग नहीं है। विवाह अगर आप करना चाहते हैं कि भाई विवाह हो, तो विवाह वाली स्थिति तो नहीं है, ऐसा योग तो नहीं बन रहा है। तो अभी तो कुछ जैसी मैंने बताया कि सिचुएशन है, उसके अनुसार मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप वृश्चिक लगन राशि के जातक मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ किस दिशा में जाने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो आपकी मैरिड लाइफ है अच्छी रहेगी। मुझे इसमें वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। छुट-मुट बीच में जैसे कभी आर्गूमेंट्स हो जाते हैं किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के, वो भी कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह अगर किसी बात को लेकर के आपस में कहन सुनन हो गई, कहा सुनी हुई है, तो वो कंटिन्यू चल रही है, नहीं। हो गई छोटी सी बात पर आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वैवाहिक सुख जो है हम यही कहेंगे कि भरपूर रहेंगे, और ये महीने के अंत तक रहेंगे। अंत का मतलब उत्तरार्ध तक। महीने का उत्तरार्ध का मतलब 24 तारीख तक तो बहुत अच्छी हालात रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में। वैवाहिक संबंधों की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि आप मैरिड भी हैं, लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। अब भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है, तो आप यही पूछना चाहते होंगे कि जून 2023 और बताएं कि हम हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए जी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि महामध्य के उपरांत ध्यान से सुनने वाली बात है, महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में आपके मान सम्मान में कमी का भी योग बन रहा है। जी हाँ, अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे आपके मान सम्मान में एक तरीके से कमी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिसके कारण आपकी समाज में मान सम्मान में कमी हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये हम यहां पर आपको इतना सचेत करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि जो फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, उनके हालात कैसे रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए क्या होता है, जो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो संकेत मुझे मिल रहे हैं, मैं इतना बात कह सकता हूँ आपसे पूरे विश्वास के साथ कि देखिए, संबंध एक तरीके से ख़त्म होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, तो आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा उस लेवल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए कि जहां थोड़ा सा आप दिमागी तौर पे कुछ चीज़ों को ढंग से समझ सकें, सोच सकें, आगे की प्लानिंग पर काम कर सकें। खाली पिछली बातों को लेकर के और हम अपने आप को परेशान रखें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, वैसा हो गया। अब जो हो गया वो तो हो गया, जो चीज़ें हो गई उनके विषय में ज़्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है, और आप उन्हीं चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं। और ये परेशानी अभी आपकी आसानी से मुझे जाती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उपाय जो हम बताएंगे अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। हमारा आपको यहाँ पर यह कहना है कि देखिए, अब आगे की प्लानिंग करें, आगे कैसे करना है, आगे कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, किस प्रकार के प्रयास हमारे रहने चाहिए कि हम दोबारा से अपनी उसी सेम पोजीशन में आ जाएं, ऐसे ही संबंध हमारे बन जाए दोबारा से जैसे पहले कभी होते थे। अब तो ये सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में आप अपनी क्या कहना चाहिए प्लानिंग करें, सही तरीके से सोचें, विचार करें, तब आप एक्शन लें, तभी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पुरानी बातों को लेकर के अपने आप को टेंस रखेंगे और दिमाग पर एक तरीके का दबाव और प्रेशर बना के रखेंगे,
तो फिर आगे आने वाले टाइम में तो कोई प्लानिंग ढंग से कर नहीं पाएंगे, ना कोई आप। तो उपाय मैं आपको देना चाहता हूँ। उपाय आप अगर करना चाहते हैं तो बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, इस चीज़ में बहुत ही मदद मिलने वाली है। और वो उपाय क्या है, वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको एक ही उपाय करना है और वो करना है बजरंगबली जी की पूजा। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य प्रतिदिन। सबसे पहला काम तो करें ये आप। और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ अगर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर लें तो मान के चलिए कि आपका बेड़ा पार है। और फिर हनुमान जी से और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे प्रभु, मुझे पहले वाली स्थिति चाहिए। अगर आपने शिद्दत के साथ ये काम किया, ये पूजा की जो हमने बताया है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपाय के साथ आपका वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल जून 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसका लाभ उठा सकें समय पर। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आपको करना है बेल आइकन को पुश। जी, तो साथियों, अब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।